बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद इंडियन इंग्लिश 25 में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 और 9 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट पद है सूरदास के पद। सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के उन कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं, सबसे ऊपर। इनकी रचनाएं श्री कृष्ण के बाल लीला से भी संबंधित है। जो बाल्यपन में बच्चों की चेष्टा होती है, नटखटता होती है, उनका चंचल स्वरूप होता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, ये सारे श्रीमद् भागवत पर आधारित हैं। प्रस्तुत कविता पद, सूरदास के पद, जो कि हमारे आईसीएसई क्लास 10 क्लास 9 में इंक्लूडेड है। आइए हम लोग उसको देखें। ये 3 अलग अलग पद हैं इसके, उसमें कई पंक्तियां हैं। सबसे पहला पद, जसोदा हरि पालने झुलावे। सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा, जसोदा मतलब यशोदा, हरि पालने, हरि मतलब ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है। पालने यानी कि पालकी में, पालकी होता है ना पालना, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, ठीक है ना, नींद आ जाए उनको, इसलिए तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को पालने में रखकर सुलाकर उन्हें झुला रही हैं। हल रावे मतलब हिलाना, हिलाना। दुलराई मल्हावे, दुलराई मतलब दुलार कर करके, पुचकारी मार मार के, दुलार मार मार के उनको दुलार कर करके मल्हा रही हैं। मल्हा रही हैं मतलब उनको पुचकारी मार रही हैं। पुचकारी मारना मतलब जैसे होता है ना दुलारना छोटे बच्चों को इशारे में, स्नेह के साथ। जोई सोई कछु गावे, जोई सोई मतलब जो, तो उनके मन में जो जो आ रहा है कि जिससे मेरा बच्चा खुश होगा, प्रसन्न होगा, जिससे उसके मन को हम बहला पाएंगे, उसके जिद को दूर कर पाएंगे या फिर उसको सुला पाएंगे, जो उनके मन में गीत आ रहा है वही गीत गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। कहती हैं कि मेरा लाल सोना चाह रहा है, बिस्तर पर पड़ा है, सोना चाह रहा है, और निंदरिया यानी निंदिया तो क्यों नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही, काहे न आनी सुआवे, क्यों नहीं तू आकर मेरे लाल को सुला दे रही है, यानी मेरे बच्चे श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुला रही है। तू काहे नहीं बेगही आवे, तू काहे नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा, तू क्यों नहीं, बेगही आवे मतलब जल्दी से क्यों नहीं आ जा रही है, बेगही मतलब बेग के समान, जल्दी से क्यों नहीं आ जा रही है। तो को कान्ह बुलावे, तुझे यानी निंदिया, तुझे मेरा बच्चा कान्हा बुला रहा है, वह सोना चाह रहा है, नींद को बुला रहा है, तो क्यों नहीं आ रही है। यहाँ नींद के ऊपर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि नींद को एक मानव के रूप में दर्शाया गया है कि बुलाने पर वो आ जाती है। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, ये बच्चों का स्वभाव होता है, तुमने भी देखा होगा, तुम लोग भी जब छोटे बच्चे रहे होगे तो ऐसे ही किए होगे कि कभी कभी मम्मी सुला रही है, जल्दी से ठोक ठोक कर सो जा सो जा सो जा, माथे पर पीट रही है सो जा, तो कभी कभी आंखों को फड़का रहे हो, ठीक है ना। पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी पलक को हरि, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण मूंद ले रहे हैं, ऐसे मूंद ले रहे हैं झूठ मूठ का कि मुझे नींद आ गई। कबहू अधर फरकावे, और कभी अपने होठों को फरका रहे हैं, फरका रहे हैं मतलब ऐसे ऐसे उनके लिप्स कर रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं कभी। सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावें, और यशोदा माता जब देखती हैं कि मेरा बच्चा आंख बंद कर लिया, तो उसको सोता हुआ जानकर, मौन देख करके वो खुद मौन हो जा रही हैं, ताकि मेरे बोलने से उनकी नींद में विघ्न ना पड़ जाए, उनकी नींद टूट ना जाए, इसीलिए खुद मौन हो जा रही हैं। करी करी सैन बतावें, और इशारे कर करके आसपास के बाकी लोगों को भी, खास करके जो गोपियां बैठी हुई हैं वहां पर, उन गोपियों को, उन लोगों को भी इशारे कर करके बता रही हैं कि तुम लोग भी चुप हो जाओ। वो खुद मौन हो जा रही हैं और बाकी लोगों को भी इशारे कर करके मौन होने के बारे में कह रही हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमत मधुरय गावे, और इसी बीच में अकुला कर, व्याकुल होकर, जैसे सोने का चेष्टा कर रहे होते हैं, हरी आंख बंद कर लिए हैं और मुंह, लिप्स जो हैं अपने होठों को फड़का रहे हैं, और तभी अचानक से ऐसे करके उठ जा रहे हैं, और फिर जसोदा माता मधुर गीत गाकर फिर से उनको सुलाने की चेष्टा करती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, और जो सुख यानी तीनों लोकों के रचयिता विष्णु भगवान श्री कृष्ण, पालनहार, सबके, सबकी रक्षा करने वाले प्रभु, उनका दर्शन मात्र तक नहीं हो पाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को, ऋषियों को, मुनियों को, सूर को दुर्लभ है उनका दर्शन। ऐसे प्रभु को बाल रूप में दुलार करना, प्यार करना, अपने सीने से लगाना, घर दबोचना, ये सब करने का सुख किसको मिल रहा है, माता यशोदा को, जिन्हें कहा गया है नंद भामिनी पावे। नंद भामिनी
भामिनी का मतलब होता है स्त्री, यानी कि नंद बाबा की स्त्री यानी यशोदा माता, उनको ये सुख मिल रहा है। ये हो गया पहला पद।